सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी, कल्याणकारी और चमत्कारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम साईं बाबा का एक दिव्य और चमत्कारी उपाय लेकर के आए हैं। इस उपाय को जिन परिवारों में किया जाता है, माँ वैभव लक्ष्मी खुद रास्ता ढूंढते हुए उसके घर का आती हैं, ऐसी मान्यता है। और इस उपाय को कर लेने से जिन परिवारों में युवा बच्चे हैं, योग्य हैं और वो असफल हो रहे हैं, वो अपने कैरियर को तलाश नहीं पा रहे हैं, तो उनका एक विज़न उनको मिल जाता है और अपने आप उनका कैरियर सेट हो जाता है और धन से माला माल हो जाते हैं। जिनका बिजनेस है घाटे में चलता है और वो बहुत परेशान है, इस उपाय को कर लेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा गारंटी है कि अगर आपका व्यवसाय छोटा सा है तो मैं आज आपको बता दूं, आपके सामने उदाहरण में अभी कार्यालय भी दिखाऊंगा। दिल्ली में ही एक व्यक्ति हैं जो जीरो से हीरो बन गए और मेरे बहुत ही अच्छे और क्लोज पारिवारिक लोग हैं, तो आज हम उनका कार्यालय भी दिखाएंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं, उपाय बताने से पहले एक चीज़, श्रद्धा और सब्री जरूर रखिए। और आइए पहले हम उनका कार्यालय देख लें, फिर हम उपाय बताते हैं। तो फ्रेंड्स, आप खुद देख लीजिए, ये है उनका कार्यालय और ये हैं उनके मैनेजर और 40 स्टाफ का उनका ये जो है पूरा ऑफिस है और अभी अभी लॉन्च किया है और यहाँ पर अभी इनॉग्रेशन इसका होने वाला है। ये हैं शैलेंद्र सिंह जी, जिन्होंने 55 करोड़ रुपए एक साल में कमाया है और साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं इनके परिवार। तो ईश्वर सबकी मनोकामनाएं इसी प्रकार से पूरी करेंगे। हम सभी लोग भी बाबा की पूजा करते रहिए और देखिए। तो मित्रों, आपने इनका कार्यालय देखा, कितना ज़बरदस्त उन्होंने बनाया। 40 सदस्यों का स्टाफ उनका है और इन्होंने, आपने सुना होगा ओयो, एक होटल बुकिंग का ऐप्स होता है ओयो, आपने बहुत जगह ही सुना होगा। तो इन्होंने जोयो ऐप बना लिया। जोयो एक इनकी अपनी संस्था है जो होटल बुकिंग ऑनलाइन करेगी और इसका इनॉग्रेशन अभी हुआ नहीं था, लेकिन मैं कार्यालय में आप लोगों को घुमा दिया। और इसलिए घुमा दिया क्योंकि उस समय मैं वहीं पे था, तो मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं। और साईं बाबा की कौन सी भक्ति करते थे, मैं ये भी आप लोगों को बता रहा हूं। यही भक्ति कैसे करते थे, ये चीज़ें पूरी मैं आपको शेयर कर रहा हूं। करना क्या है, सबसे पहले तो आपको बैठ जाना है नहा धो करके और कुछ पुष्प ले लेना है, धूप बत्ती ले लेना और घी का दीपक लेना है। क्योंकि शैलेंद्र सिंह जी जिनका मैंने दिखाया, ये तो लगभग बहुत समय से, लगभग 6 महीने साल भर से उन्होंने अनुष्ठान लेके कार्य किया और 55 करोड़ रुपए का लाभ एक साल में हुआ। और आज उन्होंने खुद, आपने देखा उनका कार्यालय, कि उन्होंने इस उपाय को करके, और साईं भक्त इतने बड़े हैं कि वो खुद दिल्ली से साईं भक्ति के लिए जाते रहते हैं, पूरा परिवार जाता है, उनके मित्र जाते हैं, तो हम लोग सब मिल के भी जाते हैं, इतना बड़ा उनका है। तो करना कैसे है, आप ध्यान से सुन लीजिए। आपने पुष्प लिया, धूप बत्ती लिया और एक दीपक घी का लेना है। और आपको करना क्या है, नहा धो लीजिए, स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए और प्रभु के श्री चरणों में बैठ जाएंगे। बैठने के बाद एक मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र कौन सा है? ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः। ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः मंत्र का जाप करना, जो आपकी स्क्रीन पर भी हमने दे दिया है। इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है और 21 बृहस्पतिवार आपको इसको करना है। 21 थर्सडे इसको करना है और 21 बृहस्पतिवार करिएगा और फिर चमत्कार देखिएगा। जो भी आप जिस भी फील्ड में हैं, अगर उसके टॉप पर नहीं पहुंच गए तो फिर आप बताइएगा। और ये उपाय आपको करना है, तो करना क्या क्या है आप खुद समझ रहे कैसे करना है। 108 बार आपको इसका जाप करना है और जो पुष्प आपने लिया है उसको अपने हाथ में ले लेना है। हाथ में ले लीजिए। उसके बाद एक विनती करिए, ऐसी विनती करिए कि आप शिरडी में साईं बाबा के सम्मुख खड़े हैं और बाबा बरदोहस्त मुद्रा में आपके सामने विराजमान हैं। और आप ये विनती करिए, जो भी आपके घर में समस्याएं हैं, पैसे की कमी है, घर में कोई विवाद है, वो समस्त चीज़ें बाबा से वहीं पे बोलिए, अपने घर में, अपनी मंदिर के सामने ही बैठ के आप बोलिए और हाथ में इसी प्रकार जोड़े रहिए और पुष्प लिए रहिए। बोलने के बाद फिर पुष्प को ऐसे ही बाबा के श्री चरणों में
अर्पित कर दीजिए। और घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक जला करके बाबा का 11 वचन और आरती जरूर करिए, चाहे कोई पूजा करिए या ना, लेकिन बाबा का 11 वचन और आरती, क्योंकि इससे बाबा बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो ये आप करिएगा। और उसके बाद आपको करना क्या है, धूप बत्ती जलाइए, वातावरण सुगंधित करिए और प्रभु के सामने एक काम और कर लीजिएगा। थोड़ा सा अक्षत हल्दी मिला के, मतलब चावल और उसमें पानी मिला के, उसी का चंदन बाबा के श्री चरणों में या मस्तक पर करिए। उसके बाद उसी का चंदन खुद को लगा लीजिए और बाबा को प्रणाम करके उस जो आपने दीपक जलाया है उसको क्या करिए, वहीं पर थोड़ी दूरी पर बाबा के श्री चरणों में, अपने दाहिनी तरफ बाबा के श्री चरणों में रख दीजिएगा। और रखने के बाद आप प्रणाम करिए बाबा को और निकल आइए। और इसको करने के बाद आप हर बृहस्पतिवार एक ही गरीब को, हम ये नहीं कहते ज़्यादा को, कुछ न कुछ फल फूल या अन्न दान जरूर कर दें। और फिर देखिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब आप कोई भी अनुष्ठान करते हो और उसका दशांश दान करते हो, जितना आपने मंत्र किया उसका दशांश, ऐसा मान्यता है, तो उसका फल जल्दी मिलता है। और शैलेंद्र सिंह जी की तो मैं आपको, जो जिनका मैंने दिखाया आपको, वो उन्होंने जो होटल का जोयो बनाया है अपना चेन, तो उसका उन्होंने जो लॉन्चिंग किया है, वो खुद, मैं आपको बताऊं, इतने श्रद्धालु हैं कि उन्होंने खुद गरीबों को लेके शिरडी जाना, जो जाते हैं उनको लेकर जाते हैं। तो ऐसे ही उपाय करते रहना चाहिए। समय समय पे गरीबों को वस्त्र का भी वितरण कराते हैं, उनकी अपनी संस्था भी है, उसके माध्यम से। तो बहुत चीज़ें लोग दान करते हैं और दान करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कबीरदास जी ने भी लिखा है कि नाव में बाढ़े पानी, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यह सयानो काम। कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार से नाव में एक कील के बराबर छेद हो जाता है, तो अगर नाविक सावधानी से उसको पानी को उलझता नहीं है नाव से, तो नाविक और यात्री सभी डूब के मर जाते हैं। उसी प्रकार से अगर घर में धन का आगमन होता है और प्रचुर मात्रा में होता है, तो अगर आप दान नहीं करोगे तो आपके घर में, बच्चों में, आप में एक व्यसन, एक गलत प्रवृत्ति व्याप्त हो जाती है और आप बर्बाद हो जाते हो। इसलिए दान करते रहना चाहिए और प्रभु की अनुकंपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आपका आशीर्वाद चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब के रूप में अपना आशीर्वाद दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में हैं, दुख में। इसी के साथ ओम साई राम।